लखनऊ महाराष्ट्र इंडिया में मैं आपका मेजबान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं दुनिया की 5 बड़ी खास अहम खबरों पर नजर। लेकिन अब तक कोई जुड़ा नहीं है हमारे साथ तो जुड़ जाएं। हमारे चैनल वायरल न्यूज लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर ताजा वीडियो खबर आपको फौरन मिल जाया करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के सरबराह और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ ने अपने कुंबे के अरकान से ये कहा है कि वो उनके इलाज के लिए हुकूमत के आगे हाथ न फैलाएं और न ही वो इसके लिए किसी से कहेंगे। बदअनवानी के मामले में कोट लखपत जेल में बंद नवाज शरीफ ने बुध के दिन इनसे मिलने आए कुंबे के अफराद से ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में इन्हें करप्शन के एक मामले में सजा सुनाई थी और वो दिसंबर 18 से जेल में हैं। नवाज शरीफ से जेल में मिलने वालों में उनके भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज शामिल थी। इस मुलाकात का मकसद इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करने पर राजी करना था। उन्होंने खानदान के लोगों से कहा न तो वो इलाज के लिए हाथ फैलाएंगे न ही वो किसी और से इस बारे में कहेंगे। इलाज के नाम पर सियासत की जा रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत का शर्मनाक रवैया काबिल कबूल नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने अभी तक इन्हें इलाज की कोई सहूलत मुहैया नहीं कराई और इनके लिए सिर्फ दिक्कतें खड़ी की जा रही है और कहा कि मैं इज्जत के साथ मरना पसंद करूंगा लेकिन जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिस्टर शरीफ के खानदान बावजूद अस्पताल जाने को तैयार मिस्टर शरीफ के खानदान के अराकीन ने कहा कि वो दिल की बीमारी के बावजूद अस्पताल जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी मां से घर वापस जाने और उनके लिए दुआ करने की दरखास्त की। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जो कुछ भी होना है इसे अल्लाह ताला पर छोड़ दो, लेकिन मेरे इलाज के लिए हुकूमत के सामने हाथ न फैलाओ। नाजरीन, अमेरिका हर किसी मुल्क को धमकी देता है और सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा समझते हैं कि मैं पूरी दुनिया का हाकिम हूं, लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की सारी धमकियों को मुस्तरद करते हुए तुर्की ने कहा कि हम रूस से हर हाल में दिफाई निजाम खरीदेंगे। जी हां, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका की तरफ से रूसी फजाई दिफाई निजाम S-400 की खरीदारी की कोशिशों पर धमकी और दबाव को मुस्तरद कर दिया। इनका कहना है कि अंकारा रूस से फजाई दिफाई निजाम S-400 की खरीदारी के फैसले से पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद अगले मरहले में तुर्की रूस से S-500 दफाई निजाम भी खरीदने पर गौर करेगा। बता दें कि अमेरिका ने तुर्की को खबरदार किया है कि अगर उसने रूस से उसका तैयार करदा S-400 दिफाई निजाम खरीदा तो वाशिंगटन अंकारा के साथ F-35 तैयारों की तैयारी का मुआहदा मंसूख कर देगा। अमेरिका का कहना है कि रूस का S-400 दिफाई निजाम नेटो के रुकन ममालिक के सलामती के लिए खतरा है। अमेरिका के इस धमकी आमेज बयान के जवाब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमेरिका तुर्की को तिजारती इक़दाम के जरिए सबक न पढ़ाए। तुर्की के अपने तैयार करदा तिजारती और दिफाई मंसूबे मौजूद है। जर्मन हुकूमत मामले की छानबीन में लग गई। पनाह गजीनों के भेष में जंगी मुजरिमीन की आमद भी हो रही है। जर्मनी में मुहाजिरीन के बहरान के दौरान लाखों पनाह गजीनों की आमद के साथ साथ मुमकिना जंगी मुजरिमों की आमद से मुताल्लिक हजारों शवाहिद की अब तक छानबीन ही नहीं की गई। जर्मन रोजनामे के मुताबिक ये बात विफाकी जर्मन पार्लियामान को फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के एक रुकन की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में विफाकी जर्मन वजारत दाखिला की तरफ से बताई गई। सन 2014 से लेकर 2019 के आगाज तक मुहाजिरत और तर्के वतन से मुताल्लिक विफाकी जर्मन दफ्तर की तरफ से जराइम की छानबीन करने वाले विफाकी इदारे VKA और विफाकी दफ्तर इस्तिगासा को पनाह के मुतलाशी करीब 5000 गैर मुल्कियों से मुताल्लिक ये इत्तलात दी थी कि वो मुमकिन तौर पर जंगी जराइम में मुलव्विस रहे या हो सकते थे। ऐसे वाक़यात में से सिर्फ 129 की छानबीन की गई थी। जर्मन मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक सन 2015 और 16 में ही 3800 ऐसे अफराद जर्मनी पहुंच चुके थे जिनके बारे में ऐसे हवाले मौजूद थे कि वो किसी न किसी तरीके से जंगी जराइम में मुलव्विस हो सकते हैं। लेकिन तब भी सिर्फ 28 ऐसे केसों की छानबीन की गई थी। लेकिन अब जर्मन हुकूमत मामले की छानबीन में लग गई है। हिंदुस्तान की शिकायत पर अमेरिकी वजारत का रिएक्शन। फिलहाल
मामले का हर पहलू से जायजा ले रहे हैं। F-16 के ताल्लुक से मौक़िफ़ इख्तियार करने से अमेरिका ने इनकार कर दिया। जी हाँ, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने नई दिल्ली की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ F-16 तैयारे के इस्तेमाल की शिकायत पर कोई पोजीशन लेने से इनकार करते हुए कहा है कि वो दो तरफा मुआहदे के बारे में अवामी सतह पर कोई मौक़िफ़ पेश नहीं करेंगे। बता दें कि हिंदुस्तान की जानिब से यह शिकायत की गई थी कि पाकिस्तान ने फ़ज़ाई लड़ाई में F-16 तैयारा इस्तेमाल किया। स्टेट डिपार्टमेंट के नायब तर्जुमान रॉबर्ट का कहना था कि हमने इन रिपोर्ट्स को देखा है और हम इस मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं। हम किसी बात की तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिसी के मामले में हम अमेरिकी दिफाई टेक्नोलॉजी समेत दो तरफा मुआहदों के मंदरजात पर आम तौर पर तबसरा नहीं करते। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इनका मजीद कहना था कि अमेरिका इस तरह के मामलात में दीगर ममालिक के साथ बातचीत पर अवामी मुबाहिसे से भी गुरेज करता है, लिहाजा हम इस पर नजर रखे हुए हैं और इस हवाले से हमारी निगरानी जारी रहेगी, लेकिन अभी मैं इसे छोड़कर जा रहा हूं। रूस के सदर पुतिन ने यह इल्जाम लगाया है कि रूस में गैर मुल्की खुफिया इदारों की कार्रवाइयां बढ़ रही है। गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों ने रूस में अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी है और सन 2018 के दौरान रूस ने 600 जासूसों को उनके अज़ाइम में नाकाम किया है। तफसीलात बताए बगैर पुतिन ने कहा कि खुफिया एजेंसियों के 29 अरकान और 465 गैर मुल्की जासूसों को हमने नाकाम बनाया। रूस के अपने जासूसों पर भी मुतअद्दिद साजिशों में मुलव्वस होने के इल्जामात हैं, जिनमें साबिक एहलकार को जहर देने का इल्जाम भी शामिल है। उधर हॉलैंड, चेक रिपब्लिक और स्वीडन के खुफिया इदारों ने भी हमले नाकाम बनाने का दावा किया है। मगरबी दुनिया रूस पर इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम भी लगा चुकी है। यूरोपियन काउंसिल के सदर ने रूस का नाम लिए बगैर खबरदार किया है कि यूरोप मुखालिफ कुव्वतें यूरोपीय यूनियन के आइंदा मई में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकती है। रूस की सिक्योरिटी एजेंसी FSB के अफसरान से खिताब करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि उनको मौसर तरीके से काम करना चाहिए, खुसूसन हथियारों की तैयारी से मुताल्लिक मालूमात की हिफाजत। हम ये देख रहे हैं कि गैर मुल्की खुफिया इदारे रूस में अपनी कार्रवाइयों का दायरा वसी करने की कोशिश कर रहे हैं।